जाए तो वहाँ पे 70% जो लोग हैं, 70% जो रेजिडेंशियल एरिया है वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं। चाहे उनको सेना ने दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया या एडमिनिस्ट्रेशन ने दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया, लेकिन कुछ बचे कुछ लोग जो थे वो भी अब भाग रहे हैं वहाँ पे। जी बिल्कुल। और आपने वो तस्वीरें देखी होगी मीर कि आज जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा बाकायदा उरी पहुंचते हैं और वहां पर भारतीय सेना से मुलाकात करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे आम जो सिविलियन है वो आम नागरिक जो है उनसे भी मिले हैं। वहाँ पे सेना जो अभी लड़ाई लड़ रही है उनसे भी मिले हैं, उनका मनोबल बढ़ा दिया है और लोगों से भी कहा गया आपकी जितनी भी जरूरत होगी उनको। जो वहाँ पे कल रात को कैजुअलिटीज हुई थी, वहाँ पे जो इंजर्ड लोग हुए थे, वहाँ पे एक जो महिला की डेथ भी हुई थी उसको एक्चुअली रिलीफ भी दिया गया है। या यहाँ पे जितने भी लोग घायल हो चुके हैं उनको भी कुछ रिलीफ दे दिया गया है, उनको कुछ चेक भी दिए गए हैं, उनके लिए जो सेफर पुलिस है उनको शिफ्ट कराया गया है वहाँ पे। और आज की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी तमाम क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि देखिए उमर अब्दुल्ला इस वक्त जम्मू में है और एलजी मनोज सिन्हा वो श्रीनगर में है। श्रीनगर की बात करेंगे, एलजी मनोज सिन्हा यहाँ से उड़ी की तरफ गए हैं और वहाँ पे बाकायदा तौर पर उन्होंने लोगों से मिल गए हैं, सेना का मनोबल बढ़ा दिया। इसी तरह उमर अब्दुल्ला जो है वो खुद अखनूर गए हैं या जम्मू जीएमसी जम्मू मेडिकल कॉलेज वहाँ पे गए हैं। वहाँ पे जितने भी इंजर्ड लोग जो पुंछ से आए थे, राजौरी से आए थे, उनसे वहाँ पे उन्होंने मिले हैं और उनसे उनका हाल चाल पूछा। उनसे कहा गया है कि आपकी जितनी भी जरूरतें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे पूरा करने के लेकिन तैयार यहाँ है। पर सवाल ये उठता है ना कि अगर यहाँ पर पाकिस्तानी रेंजर्स की बात की जाए, सैनिक की बात की जाए, तो हमने तो ना उनकी सेना पे कार्रवाई की है, हमने ना उनकी सिविलियन को टारगेट किया, हमने तो आतंकियों का सफाया किया। तो ऐसे में पाकिस्तान की सेना क्यों बौखलाई हुई है और क्यों बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है? युद्ध का न्योता तो पाकिस्तान ही दे रही है ना बार बार। देखिए दीदी, मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में लगातार पिछले 30-35 साल से यही उनका एक काम है कि वहाँ पे जितने भी आतंकवादी हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको ट्रेनिंग करना, उनको हमारे देश के किसी भी कोने में हमारे खिलाफ भड़काना, हमारे खिलाफ अटैक्स करना। हमारी जो सेना है, हमारे जो सिविलियन, ये उनका एक तरह से एक बिजनेस बन चुका है, एक कारोबार बन चुका है। यही कारण है कि पाकिस्तान इस वक्त खतरनाक पोजीशन में आ चुका है। उनकी जो सेना है वो दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। कुछ सेना उनके इमरान खान के सपोर्टर्स बन गए, कुछ सेना के लोग इनके शहबाज शरीफ के सपोर्टर्स बन गए, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो भी डिवाइड हो चुके हैं। यही कारण है कि ये मुल्क बिल्कुल बर्बादी के दहाने में पहुंच चुका है और अब हमारी जो सेना है उनको सबक सिखा रही है और लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो नामो निशान है वो नक्शे से कब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल मीर, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान अपनी हरकत से बिल्कुल बाज नहीं आ सकता है। और यहाँ पर बात की जाए तो एक बार फिर से जो है पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की उरी में पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा भीषण गोलीबारी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है सेना के बंकर्स को निशाना बनाया जा रहा है, सिविलियन को लगातार टारगेट किया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस समय प्रधानमंत्री आवास में बड़ी बैठक चल रही है, उच्च स्तरीय बैठक चल रही है जिसमें तीनों सेना प्रमुख की मौजूदगी है। एनएसी चीफ अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। और इधर की बात की जाए तो यहाँ पर तो इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। लेकिन ये जो उरी से खबर सामने आ रही है ये बेहद ही भयावह है, क्योंकि वहां पर एक बार फिर से जो है गोलीबारी शुरू हो गई है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको उरी के ही दिखा रहे हैं, जहां पर आज खुद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने मोर्चा संभाला और सभी जाबाज सैनिकों से उन्होंने मुलाकात की। ये वही सैनिक हैं जो सरहद की सुरक्षा करते हैं, जो देश की सुरक्षा करते हैं। और फिर से जो है एक बार पाकिस्तान यहाँ पर नापाक साजिश रच रहा है भारत के खिलाफ। ताबड़तोड़ गोलीबारी की जा रही है इस समय उरी में। और हमारे सहयोगी जो है इस समय वो जानकारी पहुंचा रहे थे। उनका कहना है कि भारतीय सेना ने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है और मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा। ये सीधी तस्वीरें हम आपको उरी के ही दिखा रहे हैं, वहां पर इस समय किस तरीके का माहौल है। हालांकि कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से अमित शाह ने बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि जितने भी बॉर्डर से सटे जिले हैं वहां पर घरों को खाली करवा दिया जाए। लेकिन 70% लोग जो है वो अपने घरों से यहां पर निकल चुके हैं। अगर उरी की बात की जाए तो उरी जो है एलओसी पर सबसे सटा हुआ जिला है और इसीलिए जो है यहाँ पर पाकिस्तान की सेना यहाँ पर रोज गोलीबारी करती है। और अब से